वंदे मातरम दर्शकों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, चाहे आप कर्मचारी हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं या आम नागरिक हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना एक नई योजना शुरू की गई है और विशेषकर दुर्घटना में घायल जो भी व्यक्ति है उसको निकटतम चिकित्सा संस्थान यानी हॉस्पिटल या ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाने वाले जो भी व्यक्ति है, भले व्यक्ति या जिसको गुड सैमरिटन कहा गया है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए या दुर्घटनाओं में लोगों की जो भी जान है उसको बचाने के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम शुरू की गई है। पूरी स्कीम क्या है, क्या प्रावधान रहेगा, जो भी व्यक्ति सहायता करेगा, जो भी इस में भाग लेगा, उसको किस तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, इनाम भी दिया जाएगा, सारी प्रक्रिया मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जो भी निर्देश जारी किए गए चिकित्सा या यूँ कहीं राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से, ये आप देखेंगे तो क्रमांक FD वगैरह दिया हुआ और यहाँ 21/8/2024 यानी कल ही ये घोषणा की गई और आज ही ये मीडिया में आई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, इसका जो मेन उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के जीवन रक्षा के परिप्रेक्ष्य में घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में यानी गोल्डन आवर्स, यानी दुर्घटना का जो शुरुआती घंटा या आधा घंटा का जो भी समय होता है वो गोल्डन आवर कहा जाता है कि अगर उस समय अगर किसी व्यक्ति को चिकित्सा मिल जाती है तो काफ़ी हद तक उसकी जीवन रक्षा हो जाती है। तो चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने की दृष्टिगत आम जन को प्रेरित करने या प्रोत्साहित करने हेतु पूर्व में जारी जो भी दिशा निर्देश थे, एक तो 10/9/2021 का था और एक 29/7/2022 का था, का अतिक्रमण करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का गठन किया जाता है। योजना के दिशा निर्देश और प्रक्रिया निम्नानुसार है। यानी अभी भी जो दुर्घटनाएं वगैरह होती है उसमें कई लोग हिचकिचाते हैं, खास करके जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसको अस्पताल में पहुंचाने में कई तरह की लोगों में घबराहट होती है। कुछ लोग पुलिस के जांच वगैरह में नहीं फंसना चाहते और इस तरीके से कई लोग हैं वो इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे में जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति उसको तत्काल सहायता नहीं पहुंच पाती। हालांकि आजकल जो 109 वाला जो है एम्बुलेंस वगैरह है उसमें भी सुविधा है, तो आप ये तसंभव वो भी आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि इस योजना में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को, यानी कोई व्यक्ति अगर सड़क दुर्घटना में घायल है तो निकटतम चिकित्सा संस्थान जो भी उसके है, चाहे हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, उसमें पहुँचाने वाले भले व्यक्ति या गुड सैमरिटन को राशि 10,000 रुपये दिए होंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति है किसी घायल को तुरंत अस्पताल में पहुंचाता है तो उसको 10,000 रुपये की राशि है प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी, अच्छा काम भला काम करने के एवज में। और इस योजना का जो क्रियान्वयन है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा और इस योजना हेतु जो भी संपूर्ण राशि है, बजट है, वो समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। क्या प्रोसेस रहेगा, तो सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय से राज्य के सरकारी या निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति इस योजना से लाभान्वित होंगे। यानी जो भी व्यक्ति किसी भी घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में पहुंचाएगा, चाहे निकटतम जो भी सरकारी निजी अस्पताल है वहां पहुंचाएगा, तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। उसमें क्या होगा, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाला भला व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी पहचान आदि देने तथा लाभ लेने को तैयार होने की स्थिति में, यानी कई व्यक्ति तो है वो इसके लिए लाभ वगैरह लेना नहीं चाहते या अपनी पहचान नहीं देते, लेकिन अगर व्यक्ति किसी व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचा रहा है घायल व्यक्ति को, तो वो अपनी पहचान अगर देता है, अपनी डिटेल्स देता है, तो उस स्थिति में अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्यरत जो भी कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर यानी CMO है, उसके द्वारा उसकी क्या क्या जानकारी चाहिएगी। यानी एक तो उसको अपना नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड समेत और MLC नंबर है, ये परिशिष्ट 1 में अंकित किए जाएंगे, नहीं अस्पताल में नोट किए जाएंगे। उसके बाद में जो भी लेटर वगैरह है वो आगे भेजा जाएगा और उसके आधार पे उसको पेमेंट और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सामान्यतः ये देखा गया कि थानाधिकारी या उपखंड मजिस्ट्रेट आदि गंभीर दुर्घटना के समय घटनास्थल या चिकित्सालय में उपस्थित रहते हैं। खास करके जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो उस समय जो भी अधिकारी है तुरंत हॉस्पिटल वगैरह में पहुंच जाते हैं। तो उस स्थिति में भले व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से अपनी पहचान आदि देने और योजना लाभ लेने के तैयार होने की स्थिति में अगर व्यक्ति खुद चाहता है, वो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो वो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर यानी CMO के अलावा वहाँ संबंधित थाना अधिकारी या उपखंड मजिस्ट्रेट वो जो भी वहाँ उपलब्ध हो उनको ये सूचना अपनी डिटेल्स दे देगा। और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम चिकित्सा संस्थान में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति यानी गुड सैमरिटन के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए और ऐसे भले व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार तत्काल अस्पताल छोड़ने की अनुमति दी जाए। कई लोग इस चक्कर में लोगों की सहायता नहीं कर पाते क्योंकि उनको बार बार जांच वगैरह के लिए बुलाया जाता है और कई तरह की समस्याएं होती है। लेकिन इसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर व्यक्ति है वो उसको कोई काम है तो वो तुरंत घायल व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचा करके छोड़ सकता है, अस्पताल को जा सकता है। और यदि घायल व्यक्ति गंभीर सीरियस श्रेणी का है तो उसकी मदद करने वाले भले व्यक्ति को 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यानी
नॉर्मल अगर कंडीशन है, बिल्कुल मामूली सी चोट है, तब तो खाली प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति सीरियस कंडीशन है उसकी, और उसकी अगर सहायता करके उसको गोल्डन आवर में अस्पताल में पहुंचाते हैं, तो उसको 10,000 रुपये इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और एक से अधिक भले व्यक्ति होने की स्थिति में, यानी 2 या अधिक व्यक्ति अगर मिलकर के किसी घायल को अस्पताल में पहुंचा रहे हैं, तो जो भी राशि होगी वो सभी में समान रूप से बांटी जाएगी और सभी को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और गंभीर घायल यानी सीरियस इंजरी का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जैसे उपचार है तो तुरंत या रेफर करने पर भर्ती की आवश्यकता हो, यानी जो सीरियस कंडीशन हो जिसको सीधा एडमिट किया जाए, मामूली या पट्टी वगैरह या उस तरह का नहीं हो। और इसका निर्णय है वो कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, यानी जो भी वहाँ ड्यूटी पे चिकित्सा अधिकारी होंगे वो अपने विवेक के अनुसार करेंगे कि मामला सीरियस इंजरी का है या नॉर्मल इंजरी का है। और यदि घायल व्यक्ति सामान्य घायल यानी माइनर इंजरी है की श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो उसको पहुंचाने वाले अस्पताल में जो भी व्यक्ति पहुंचेगा उसको केवल प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, उसको इनाम नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन, उपखंड मजिस्ट्रेट या थानाधिकारी द्वारा भले व्यक्ति नागरिक को पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिए जाने की अनुशंसा, यानी जो भी अनेक्सर फर्स्ट में जो सूचना है वो अनेक्सर या परिशिष्ट सेकंड में भेजी जाएगी। वो सूचना है निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा और जन स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर को 3 दिवस के भीतर ईमेल के माध्यम से जो परिशिष्ट दिया हुआ है संलग्न परिशिष्ट सेकंड उसमें भेजी जाएगी। और निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा और जन स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने पर 2 दिवस के कार्य दिवस के भीतर ही उस भले व्यक्ति के खाते में राशि है वो हस्तांतरित की जाएगी और डीबीटी के माध्यम से की जाएगी, यानी सीधे ही उसके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। और इसके लिए जो भी व्यक्ति अगर सहायता कर रहा है तो उसको अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह है वो अच्छी तरह से सही देनी जो होगी। और जो भी प्रशस्ति पत्र होगा वो उसके घर के पते पे स्पीड पोस्ट पे जो भी एड्रेस वो लिखवाएगा एनेक्सर फर्स्ट में, उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा, या ई सर्टिफिकेट को वो अपने ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकता है, या प्रशस्ति पत्र मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना जो पोर्टल है उस पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी किसी भी समय वो डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके अलावा अब कौन इसमें भाग नहीं ले सकेगा या किसको इनाम नहीं मिलेगा, तो या तो 108 जो एम्बुलेंस है या 1033 एम्बुलेंस है या निजी एम्बुलेंस के कर्मचारी या पीसीआर वैन है या ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिक है और घायल व्यक्ति के समझ संबंधी जो भी रिलेटिव अगर कोई है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। वो अगर किसी व्यक्ति को पहुंचा रहे हैं तो वो एक उनका ड्यूटी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है वो अनजान व्यक्ति है और किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा रहा है तो वो मानवता के नाते पहुंचा रहा है, तो उसको जो है वो 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष का एक भाग है वो शासन सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधीन किया जाएगा और शासन सचिव चिकित्सालय और चिकित्सा विभाग द्वारा ये जो भी बजट है वो आवंटित किया जाएगा। और योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये सड़क सुरक्षा कोष से निदेशक जन स्वास्थ्य विभाग को अग्रिम आवंटित किए जाएंगे। और जो भी राशि वगैरह होगी वो ये अलग मामला होगा, उच्च लेवल का मामला होगा। और अगर मान लो जिला स्तर पर योजना के संबंध में कोई भी शिकायत है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो भी शिकायत अगर होगी तो प्राप्त करने के 15 दिवस के अंदर उनका निवारण किया जाएगा। और प्रकरण की निवारण नहीं होने की स्थिति में संयुक्त निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं संभागीय स्तर पर अंतिम अपीली प्राधिकारी होंगे। और किसी अस्पताल द्वारा योजना का दुरुपयोग अगर करने की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित जिला कलेक्टर या मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अस्पताल के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छी योजना है राजस्थान सरकार की। और इससे जो भी व्यक्ति घायल व्यक्ति है उसको समय पर सुरक्षा या गोल्डन आवर में अस्पताल की सुविधा मिल जाएगी। अब जो एनेक्सर 5(1) होगा, यानी कोई व्यक्ति भला व्यक्ति है वो किसी घायल को पहुंचा रहा है तो उसको क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी, तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड ऑफ द गुड सैमरिटन अंडर द मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, उसको क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी, नेम एज एंड सेक्स ऑफ गुड सैमरिटन, यानी जो भी भला व्यक्ति है उसको अपना नाम, उम्र और लिंग मेल फीमेल जो भी है वो बताना पड़ेगा। उसके अलावा नेम ऑफ गुड गुड सैमरिटन, यानी अगर एक से अधिक व्यक्ति कोई सहायता कर रहे हैं तो उसके साथ ही सहयोगी जो भी सहायता उनके भी नाम यहाँ लिखने पड़ेंगे, एड्रेस उसका लिखना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उसकी, बैंक डिटेल्स विद आईएफएससी कोड समेत बैंक डिटेल, उसकी ब्रांच कौन सी है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है वो लिखना पड़ेगा क्योंकि सीधे डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में पैसे जमा होंगे। और उसके अलावा रोड एक्सीडेंट डिटेल्स, यानी कहाँ रोड का जो भी एक्सीडेंट जिस जगह हुआ है, और लोकेशन ऑफ रोड एक्सीडेंट विथ जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी किस पुलिस स्टेशन के अंडर में वो आ रहा है, किस थाना के अंतर्गत वो क्षेत्र आ रहा है वो यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट, किस समय और किस तारीख को दुर्घटना हुई वो लिखना पड़ेगा। और डेट एंड टाइप ऑफ अराइवल ऑफ रोड विक्टिम
रोड एक्सीडेंट विक्टिम इन द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, यानी जो अस्पताल में जो भी घायल व्यक्ति आ रहा है उसका समय और टाइम नोट किया जाएगा, किस समय व्यक्ति है वो उसको अस्पताल में लेकर के आया। और नेम ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, या जो भी घायल वगैरह हैं एक्सीडेंट के जो विक्टिम है, पीड़ित है, उनके नाम वगैरह लिखा जाएगा, किस पेशेंट को लेकर के आए। MLC नंबर, अगर कोई भी मेडिकल लीगल केस है तो उसका नंबर वगैरह नोट किया जाएगा और इसमें लिखा जाएगा। और टाइप ऑफ इंजरी, यानी सीरियस इंजरी है या माइनर। अगर सीरियस इंजरी होगी वो ये CMO तय करेंगे, या उस समय जो भी HHO थाना अधिकारी या SDM वगैरह जो भी वहाँ उपस्थित होंगे। सीरियस इंजरी है तो उसको प्रशस्ति पत्र के साथ में 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। माइनर इंजरी है तो उसको प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और नेम एंड सिग्नेचर ऑफ CMO, यानी जो भी वहाँ उपस्थित अधिकारी होंगे और वो या पुलिस अधिकारी वगैरह होंगे वो अपना साइन वगैरह करेंगे। और ये सूचना उस समय देने के बाद में 1-2 दिन के अंदर अंदर ये सारी सूचनाएँ एनेक्सर 2 में भेजी जाएगी। रिकमेंडेशन फॉर्म फॉर द मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, इसके लिए डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ, मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज जयपुर को भेजी जाएगी। और जिसमें लिखा जाएगा कि गुड सैमरिटन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्पर्सल ऑफ रिन्यूअल रिवार्ड मनी या और सर्टिफिकेट, यानी एक तो रिवार्ड मनी दी जाएगी 10,000 रुपये की, और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन अंडर द मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा कोष योजना। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द गुड सैमरिटन टू हेल्प द, यानी जिन लोगों ने सहायता की उसकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। और जिन्होंने गोल्डन आवर में उस घायल व्यक्ति को पहुँचाया है तो उस व्यक्ति का नाम, अगर साथ में कोई और लोग हैं तो उनका नाम, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स और रोड एक्सीडेंट की डिटेल्स, कहाँ दुर्घटना हुई, किस समय दुर्घटना हुई, जब उसको डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल, यानी अस्पताल में उसको कब लाया गया क्लिनिक में, और नेम ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, यानी घायल का क्या नाम है, MLC नंबर, और इंजरी माइनर है, मेजर है, जो भी है। और रिकमेंडेशन यहाँ भेजी जाएगी कि वो रिकमेंडेशन रिगार्ड मनी के लिए, यानी 10,000 रुपये के लिए रिकमेंड कर रहे हैं और सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ सर्टिफिकेट। माइनर है तो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए रिकमेंडेशन होगा। और अगर सीरियस इंजरी है और उसको घायल व्यक्ति को अगर पहुँचाया है तो उसको 10,000 रुपये रिवार्ड मनी और सर्टिफिकेट दोनों मिलेंगे। और इस तरीके से ये जो भी भेजने वाले होंगे CMO या HHO SDM वगैरह जो भी है वो साइन करके इस एनेक्सर 2 को जयपुर भेजेंगे। और जयपुर से 2-3 दिन के अंदर उस व्यक्ति के खाते में, यानी जो भला व्यक्ति जो सहायता कर रहा है उसके खाते में राशि भी जमा हो जाएगी और उसको प्रशस्ति पत्र मिल जाएगा। अब इस तरीके का प्रशस्ति पत्र मिलेगा कि यहाँ मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा गुड सैमरिटन प्रोत्साहन प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती निवासी ने दिनांक इतने को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति, जो भी व्यक्ति श्री या श्रीमती है, उसको अस्पताल में लाया गया और उसके बाद में आपके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य तो आपको गुड सैमरिटन प्रशस्ति प्रेषित करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ऐसे पुनीत कार्य के लिए निरंतर ऊर्जा मिलती रहे, शुभकामना सहित। ये निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य इनके हस्ताक्षर से ये और इसके क्रमांक होंगे। और ये सर्टिफिकेट है वो अलग अलग पोर्टल से या व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ जो पोर्टल भी दिया हुआ था मैं आपको बता दूँ दोबारा कि अगर मान लो ऐसी स्थिति है तो इसको अगर मान लो सीधे नहीं मिल सकते हैं तो ये मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना पोर्टल है, उससे भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, जो भी व्यक्ति है वो सहायता करेगा। तो ये पूरी जानकारी थी मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के बारे में। आशा करता हूँ ये अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आपको उपयोगी लगेगी। और अगर आप भी किसी घायल व्यक्ति का गोल्डन आवर में उसका अगर तुरंत उसको अस्पताल में पहुंचाते हैं तो इस योजना के आप लाभार्थी हो सकते हैं, फ़ायदा भी उठा सकते हैं और एक तरह से व्यक्ति की जीवन रक्षा आप कर रहे हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।